सऊदी अरब के अंदर मिसाइल हमला हो गया, दुबई के अंदर हो गया, बहरीन के अंदर हो गया, कुवैत के अंदर हो गया, कतर के अंदर हो गया, ओमान के अंदर, ओमान में एक बचा हुआ ईरान क्योंकि ओमान क्योंकि सालसी कर रहा था, ईरान के अंदर हो गया, इसराइल के ऊपर हमले हो गए, अमेरिका की बेस के ऊपर हमले हो गए। पूरा अरब खिता इस वक्त जंग के अंदर है। देखिए पूरा अरब खिता इस वक्त जंग के अंदर तो है, वो नो डाउट, लेकिन उसका आप मकसद देखिए, उनके पीछे उनका मकसद क्या है। वो कहते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ है कि ये सारा जमीनी खिता जो है ना इसराइल का है, तो वो एक अपना यानी कि एक प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेच रहे हैं। वो बोल रहे हैं ये हमारा है, ठीक है। अमेरिकन सफीर ने ये बात की है। आप इस वक्त जो जंग चली हुई है, जंग लगी हुई है, इसके हवाले से आप क्या समझते हैं? ईरान को इस वक्त बहुत बड़े खतरे के अंदर ईरान। अमेरिकन सदर ने क्या बात की आपको पता है? अमेरिकन सदर ने कहा ईरान की पूरी भेड़िया को हम खत्म कर देंगे, ईरान का मिसाइल सिस्टम तबाह कर देंगे, ईरान की जो एटमी तंसीबात है वो तबाह करके रख देंगे। वो तो सारी बातें करेंगे ना, नो डाउट। दुश्मन को आप कमजोर ना समझो, ठीक है, वो तो करेंगे, लेकिन अल्टरनेट ईरान भी तो कोई कमजोर मुल्क नहीं है ना। ईरान की भी अपनी टेक्नोलॉजी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे मामलात है। ईरान भी यानी कि पत्थर का जवाब ईंट से देना जानता है, ठीक है, पत्थर का जवाब ईंट से देना जानता है। और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि वो मानने वाले किसके हैं, ठीक है, मानने वाले किसके हैं? एक अल्लाह के मानने वाले हैं, ठीक है, पंचतन पाक के मानने वाले हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि कुछ भी हो जाए, नो डाउट नो डाउट नो डाउट, पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, तुर्की हो गया, और कुछ हमारे बिगड़े हुए भाई हैं, ठीक है, वो हो गए, जो भी है, मकसद कहने का ये है कि फतेह फतेह, लाल झंडा लग चुका है। हम लोगों की मोर्चों में भी देखें, हम लोगों के जो फील्ड मार्शल हैं जनरल साहब सैयद आसिम मुनीर साहब, उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत एफर्ट कर रहे हैं। अब ये देखें ट्रम्प साहब ने भी उनको जो है ना ऐसे ही कह दिया कि पाकिस्तान जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। भाई तुम्हारे बोलने से हम लोग अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अफगानिस्तान जंग के हवाले से बात, अफगानिस्तान वो एक उनको टो कर रहे थे ना, एक टो कर रहे थे। अब उस हिसाब किताब से आप देखें, लगे रहे आपस में, लगे रहे आपस में, अंदर ही अंदर वो खुश हो रहे हैं। लेकिन नो डाउट हम लोगों की जो पॉलिसी है ना, वो सारों को साथ लेके चलने वाली पॉलिसी है। इसराइल के लिए जो इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना, वो अरब ममालिक नहीं है, वो पाकिस्तान है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, बच्चे से लेके बड़े तक जो उनके रैंक में, हाई रैंक में बैठे हुए, वो पाकिस्तान को तोड़ने के चक्कर में। अब जो अफगानिस्तान के साथ जो चीजें हो रही हैं, सारी चीजें, उसमें भी पाकिस्तान को फोकस कर रहे हैं कि पाकिस्तान को किसी भी तरीके से नीचे किया जाए, और ये कयामत की निशानियों में से निशानियां हैं। देखिए आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान सबसे बड़ा खतरा है। इस टाइम पे जो हालात है आपको पता है, पूरा अरब खिता जल रहा है, पूरे अरब के अंदर जंग लगी हुई है। कोई ऐसा कंट्री है नहीं अरब के अंदर जिसके ऊपर मिसाइल अटैक नहीं हो और हमला नहीं हो। इस टाइम पे आज के दिन, एक दिन के अंदर पूरे अरब के ऊपर हमले हो गए। आप मुझे ये, कोई किसी के ऊपर हमला कर रहे हैं, कोई किसी के ऊपर हमला कर रहे हैं, हर मुल्क जंग के अंदर आया हुआ है। सवाल मैं आपके लिए रखता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि इसराइल के सराउंडिंग में कौन से ममालिक है? सारे अरब ममालिक है। इस साइड पे लिबनान है, शाम है, उर्दन है, मिस्र है। जब फलस्तीन के ऊपर मसले हो रहे थे, किस अरब ममालिक ने उसकी हेल्प की? किसी ने नहीं की। इसराइल का प्लान एक ही है, ग्रेटर इसराइल बनाना है उसको। ग्रेटर इसराइल बनने की तरफ वो ऐसा लग रहा है कि बना देगा वो, लेकिन होगा नहीं। आप अगर उठा के देखें जो हमारे हदीसों में, जो कयामत की निशानियों में होगा, गलबा इनका होगा। सऊदीया तक घुसेंगे, जो घुस गए अभी भी। आपकी इकोनॉमी सऊदीया जिसको एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं, वहाँ पे गैर मुस्लिम आ रहे हैं। कभी आपने सोचा था मक्का मुकरमा में गैर मुस्लिम आएंगे, मदीना में आएंगे? क्यों आ रहे? आप अपना सऊदीया की आप इकोनॉमी उठा के देखें, तेल को छोड़ दें आप, वहाँ पे सिनेमा बन रहे हैं, वहाँ पे घोड़े के रेस हो रहे हैं, हर चीजें जो मगरबी ममालिक को वो अटैच कर रहे हैं वो कर पा रहे हैं। अब अमेरिका उसकी जो पॉलिसी चल रही है, जो 11 ब्रदर्स बैठे हुए हैं, उनकी थिंकिंग अपनी है कि इनको डिवाइड एंड रूल करो। पाकिस्तान को उलझाया अफगानिस्तान के साथ, ईरान को उलझाया पाकिस्तान के साथ। अब आप क्या करें? ईरान का पाकिस्तान के साथ नहीं लगा हुआ, इसराइल अमेरिका के साथ जंग लगी हुई है। और एक चीज आपको बताऊं, ये अमेरिका का जो सदर है उसने पता है क्या बात कही है? उसने कहा ईरान की पूरी नेवी खत्म कर देंगे, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल जिसके ऊपर ईरान खड़ा हुआ है, बोला वो भी खत्म करके रख देंगे। रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ, ईरान और अमेरिका के फाइट में ईरान का नुकसान है, नो डाउट। पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है, ओपनली नहीं करेगा। टेक्नोलॉजी ईरान के पास पाकिस्तान की दी हुई है, दुनिया को पता है, ये हिडन है लेकिन दी हुई है। जो डॉक्टर कदीर खान का जो दौर जो गुजरा था, ईरान के पास पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी है, ये एक्सेप्ट करते हैं। जो लोगों ने, आपको कैसे पता चला? सबको पता है। आप अगर आप वीलॉग आप बना रहे हैं, आप सारे यूट्यूब में उठा के देखें, ईरान के पास किसकी टेक्नोलॉजी है? ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल खुद बनाए थे। किसकी मदद से बनाए थे? अभी ये उन्हीं को पता होगा किसकी मदद से बनाए थे। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान की दिए साहब, लाल झंडा लग चुका है। हम लोग किसी से डरने वाले नहीं है। पाकिस्तान ने दिए ईरान को मिसाइल, पाकिस्तान ने दिए, बैकअप पे पाकिस्तान खड़ा हुआ है, और फ्रंट लाइन पे भी अभी पाकिस्तान खड़ा हुआ है। पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। कारोबारी लिहाज से अगर कुछ तिजारत करते हैं, कोई चीज देते हैं लेते हैं, वो और बात है। तो दूसरी बात है इस्लाम, जो भी मुसलमान है जहाँ भी है, पहले तो हम लोग इस्लाम के लिए लड़ेंगे, जो भी मुसलमान है, फिर अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे। अगर अफगानिस्तान
आप कह रहे कि मुसलमान के लिए लड़ेंगे, आपको पता है इस्लाम के लिए लड़ेंगे तो वो मतलब मुसलमान के लिए लड़ेंगे ना। तो आपको पता है ईरान और पूरा अरब खित्ता इस वक्त जंग के अंदर आया हुआ है। बता रहा हूँ, अगर इस्लाम जहाँ भी मुसलमान है, जिधर भी मुसलमान तकलीफ में होंगे, हुक्मरान जो इस वक्त आपके हुक्मरान जो बैठे हुए हैं, चाहे आलम दीन बैठे हुए हैं, अगर सबने जहाद का ऐलान कर दिया ना, पाकिस्तान के हर घर से बंदा निकलेगा, पहुंचेगा। दूसरी बात ये आप जो बोल ये क्या बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अरब घर से बंदा निकलेगा, जिहाद का ऐलान कर दिया, तो अभी ये वो वाला टाइम तो नहीं है कि घोड़ों के ऊपर बैठो और जाके तलवारों से जंग लड़ो। ये तो दूसरा जदीद टेक्नोलॉजी है इस टाइम पे। टेक्नोलॉजी वाला दौर है, ठीक है, उसमें नो डाउट हम लोग किसी से कम नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप जो अरब खित्ते की बात कर रहे हैं कि अरब के ऊपर ये जंग मुसल्लत हो चुकी है, आप हिस्ट्री उठा के देखें, पहले जो अरब थे वो यहूदियों को अपने साथ बिठाना पसंद नहीं करते थे, ठीक है, एक टेबल पे बैठना पसंद नहीं करते थे। ये हिस्ट्री है, ये लिखी हुई ये चीजें, ठीक है, ये लोगों ने देखी हुई भी है। अब जो अरब है वो फर्स्ट कजन्स वाला खेल खेल रहे हैं, तो उनको पता नहीं है कि यहूद ने सारा कुरान पाक में लिखा हुआ है आपका दोस्त नहीं हो सकता। फिर डज लगी ना कि नहीं लगी? आप देखें, ये उन्हीं की करतूतें हैं जो उनके ऊपर आई हैं, ठीक है, अरब ममालिक की। और इसके पसे मंजर जो है, पसे पर्दा जो है, अमेरिका ने इनको सपोर्ट किया है, सपोर्टिंग स्टाफ मिला है, बरतानिया से सपोर्टिंग स्टाफ मिला है, जाहिर सी बात है उनसे इनको सपोर्टिंग स्टाफ मिलेगा। और हमारी मदद कहाँ से? हमें ये देखना चाहिए, हमें अपनी सफ़े जो है वो बेहतर करनी चाहिए। हमारी मदद, हमारा तवक्कल सिर्फ मालिक के ऊपर है, अल्लाह के ऊपर, ठीक है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ईरान अमेरिका जंग के हवाले से मैं आपको उसके हवाले से बता रहा हूँ, जितने भी मुसलमान हैं, पहले तो हम लोग इस्लाम के लिए लड़ेंगे, फिर अपने मुल्क की दिफा करेंगे। अगर अफगानी गैर मुस्लिम के साथ मिल के हमारा पाकिस्तान को बर्बाद करेंगे तो हम जवाब देंगे। यार अफगानिस्तान की छोटी जंग है, अभी जो जंग लगी हुई है बहुत बड़ी जंग है, ईरान अमेरिका की जंग। ईरान कभी भी तबाह नहीं होगा क्योंकि वो इस्लामी मुल्क है और वो यहूदी है, काफिर है, और वो जो है ना इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं। अमेरिका की पावर आपको पता है कितनी बड़ी है? अमेरिका की पावर आपको पता है? अमेरिका अपने पूरे भेड़े अपने लेके आए हुए समुद्र के अंदर, कई 100 जंगी जहाज अमेरिका के खड़े हुए। पता है कि वो ताकतवर है, लेकिन अल्लाह के आगे कोई ताकत नहीं है। जब कलमा हक का उठाएंगे ना हम लोग, अल्लाह अकबर करके निकलेंगे तो हमारे आगे कोई भी नहीं टिकेगा। हमारी पूरी कौम, पूरा ईरान लड़ने मरने के लिए तैयार है, ठीक है। हम लोगों का जो विल है ना, जो हम लोगों का यकीन है ना, वो मालिक के ऊपर है, अल्लाह के ऊपर है, गॉड के ऊपर है। दूसरी बात ये कि वो भले ही कितनी टेक्नोलॉजी हो, तबाह कर दे कुछ भी, हम लोगों ने भी तो चूड़ियां नहीं पहनी हुई है, हम लोगों ने भी तो मिसाइल रखे हुए, हम लोग भी तो एटमी कुव्वत है। तो हमारे चीफ साहब ने ऐसे नहीं बोला था कि ख्याल करो और सीधे हो जाओ, नहीं तो उधर अमेरिका में बैठ के हमारे चीफ ने बोला था किसी की जुर्रत है? आज तक किसी की ये जुर्रत हुई है कि बोली है, ठीक है, आज तक किसी की जुर्रत हुई है? ऐसा नहीं है कि कोई निवाला समझ के जो है ना खा जाएगा, चाहे वो ईरान को खा जाए या पाकिस्तान को खा जाए या XYZ किसी को खा जाए, या XYZ कोई किसी को यूज कर ले कुछ पैसों के एवज हमारी सफों में से ही, ठीक है, ऐसा नहीं है। हम लोगों के दानिश्वर भी जिंदा हैं, हमारे पढ़े लिखे, सोबर, सुलझे हुए, दीन इस्लाम पे काम करने वाले, ईमान के जज्बे वाले लोग अभी इस दुनिया में बाकी हैं। इतना अमेरिका की पावर आपको पता है, जो ज्यादा है उसके सामने ईमान जज्बे से क्या होगा? यार अमेरिका की ताकत है, नो डाउट, आपकी बात सही है, पेपर वर्क में वो हम लोगों से सबसे आगे, प्रैक्टिकल में भी आगे, प्रैक्टिकल में भी आगे में नहीं, हकीकत ताकत यजीज के पास भी थी, लेकिन फतेह हुसैन की हुई थी। यजीज के पास बड़ी ताकत थी, बड़ा लश्कर था, लेकिन फतेह किसकी हुई थी? फतेह हुसैन की हुई थी, क्योंकि वो सच और हक पे खड़ा था। और अब जो ईरान है वो हक और सच पे खड़ा है, उसकी गैबी मदद मालिक करेगा, अल्लाह करेगा। ये तुम लिख लो, वो अल्लाह की जात उसकी मदद करेगा। चाहे कितना भी अमेरिका ताकतवर हो, कुछ भी नहीं कर सकता। भाई आप इसकी हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा हुआ है। अमेरिका ने कहा है ईरान की जितनी भी नेवी है सब खत्म कर देंगे, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल खत्म कर देंगे और ईरान के अंदर रिजीम चेंज करेंगे, ईरान की हुकूमत ही चेंज कर देंगे। वो बरसते नहीं है, कुछ भी करे, बरस भी गया अमेरिका। तो इन्होंने क्या किया? देखो, देखें, आप मेरी बात सुने, आपकी बात सारी सही है, ठीक है। अब आप देखें, हिस्ट्री उठा के देखें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गज़वाए बदर किया था उसमें 313 थे, ठीक है, और सामने वाली जो फौज थी उसकी क्या ताकत थी, लेकिन फतेहाब कौन हुआ? तो वो हमारे लिए मिसाल है, हम उनके नाम लेवाए और उनके मानने वाले हैं। वो भी एक अल्लाह के मानने वाले थे, हम भी उनका कलमा पढ़ने वाले एक अल्लाह के मानने वाले हैं, ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि सारी दुनिया की, अमेरिका की, इसराइल की, बरतानिया की, फ्रांस की, जर्मनी की, दूसरा तीसरा, सारों की आप ताकत, एक टेक्नोलॉजी एक साइड पे कर लो, इसराइल की, इन सारों की मिला के, इंडिया समेत, ठीक है, और हम लोगों की सारों की साइड पे कर दो। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है,
लोगों के पास भी तो कुछ है ना अपने सेल्फ डिफेंस के ठीक लिए। है, आप जो कह रहे हैं कुछ है, ईरान नो डाउट ईरान के पास मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल, ईरान हमले कर रहे हैं, ईरान हमला कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की ताकत के आगे टिकना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम आपको है। एक मैं मिसाल देता हूँ, आपको एक मैं मिसाल देता हूँ। आप मेरे भाई हो, ठीक है, ये सारे मेरे भाई हैं, ठीक है, आप थोड़े कमजोर हो, वो तीसरी जगह से एक बंदा आता है आपको मारने लग जाता है, ठीक है, वो तगड़ा बंदा है, हम लोग बीच में जाएंगे, सुलह कराएंगे, यार हमारा भाई ये खैर है, छोड़ दो यार, साइड पे हो जाओ, उसको भी मनाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो जब आपको जान से मारेगा, इसके अंदर भी गैरत आएगी, इसके अंदर भी गैरत आएगी, मेरे अंदर भी गैरत आएगी। ऐसा नहीं है भाई, जैसा ये आलमी जंग की तरफ लोग जा रहे हैं, ये दुनिया आलमी जंग की तरफ जा रही है। वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है ईरान की वजह से। ये 27 में हो जाएगी, कुछ ना कुछ होने वाला है, ये 2026 जंगों का साल है, ये आप थोड़ा सा स्टडी करें, रिसर्च करें, आपको पता चल जाएगा। वर्ल्ड वॉर 3 आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। बड़ी बात कर रहा हूँ, दुनिया पूरी तबाह हो जाएगी। राह क्या है दुनिया में? मेरे भाई, वो अल्लाह के हाथ में दुनिया तबाह होना, हम जैसे इंसानों के हाथ में नहीं है। आपको क्या लगता है ये जंग कौन जीतेगा, अमेरिका जीतेगा या ईरान जीतेगा? देखें बातें जो प्रैक्टिकल तौर पे अगर बताएं कौन जीतेगा? प्रैक्टिकल तौर की मैं बात आपको हिस्ट्री से गज़वा बदर की मिसाल देके आपको समझा दी। एक बात, दूसरी बात यह है कि हक जो है ना वो नाफिज होके रहेगा और बातिल मिट के रहेगा, हमारा ये अकीदा ईमान है। बाकी आप प्रैक्टिकल देख लो, आप उनकी नंबरिंग पूरी कर लो, जो कुछ करते हो करो, उससे हम लोगों का कोई नहीं है। ठीक, पाकिस्तान से सारों को खतरा है, इसीलिए तो मामला उलझे हुए हैं। वो ईरान को मारने के लिए नहीं आ रहे, वो उसका मकसद है पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। ईरान बहाना बना हुआ है, वो उसका बहाना है ईरान, वो चाहते हैं ईरान को कब्जा करो तो सारा एशिया में मेरा, हाँ, उसका मकसद, ईरान के बहाने पाकिस्तान को तबाह करेंगे। मकसद है कि ईरान को कब्जा करूंगा तो पाकिस्तान मेरे कब्जे में आ जाएगा, पूरे एशिया के अंदर मैं राज करूंगा। ऐसा नहीं होगा। हम लोगों ने इसराइल बनाया, क्या इसराइल क्या चीज है? क्या चीज नहीं है इसराइल, आपको पता है टेक्नोलॉजी में इसराइल आगे। एक हकीकत, गूगल किसका है आपका, गूगल किसका, आपकी टेक कंपनियां किसकी है, आपकी ब्लैक रॉक कंपनी किसकी है? आपको पता है इतना सा इसराइल है, पूरी दुनिया के हर घर के अंदर इसराइली प्रोडक्ट पड़ी हुई है। ईमान मजबूत होना, तो एक मुसलमान एक तरफ, 100 काफिर दूसरी तरफ। और सऊदी अरब क्यों अमेरिका को तेल दे रहे, क्यों दे रहे? बंद कर दे। हम साथ खड़े हुए, ईरान खड़े हुए, जितनी भी ममालिक इस्लामी हम खड़े हुए। तेल अभी अमेरिका के पास अपना इतना आ गया, अमेरिका के अपने इस्तेमाल के लिए बहुत है। ईरान पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, बहुत बड़ा बॉर्डर ईरान पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं। ईरान के ऊपर जब हमले हो रहे हैं तो ये पाकिस्तान के लिए भी कहीं ना कहीं खतरे की बात तो है ही है। पाकिस्तान के लिए ही तो सारी खतरे की बात है, पाकिस्तान के लिए तो सारी खतरे की बात है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को उलझाया हुआ है कहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे उलझाया हुआ है और शाबा कहाँ से हो रहा है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है वो वहां से शाबा करेंगे तो हम लोगों के ये जो लोग हैं, आम भी बंदा जो है जो इतना शऊर नहीं रखता है, वो तो ये सोचेगा कि पाकिस्तान वाले जो है ना उनके साथ मिले हुए, ठीक है, एक कॉमन सेंस की बात है। लेकिन जो शऊर रखने वाला है वो तो ये समझेगा कि यार इसने शाबा किस वजह से बोले, अंदर से ये खुश हो रहे हैं हम लोग लड़ रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि उनके मकासद कुछ हो रहे हैं, हमारे मकासद कुछ हो रहे हैं, ठीक है। जंगे तो हिस्ट्री में आप देख लें होती रही है, हक जो है ना नाफिज होके रहेगा, हक आगे रहेगा और बातिल को मिटना है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना पावर। हम लोग तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं, अपने मुल्क के लिए, इस्लाम के लिए, अपने वतन के लिए, पाकिस्तान के लिए, ठीक है, मुस्लिम उम्मा के लिए हम वक्त तैयार हैं। हम लोग अपनी फौज के साथ शाना बशाना है, खड़े हैं। हम लोग जब चाहे हमारे को जो ऑर्डर मिलेगा हम लोग इंशाअल्लाह उल अजीज एट अ टाइम फिल फॉर रेडी है। दूसरी बात ये, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद रहे, नाम साइयां दा। जहाँ तक बात है कि मिसाइलों की, मैं कहता हूँ उनके पास जितने भी मिसाइल है सारे अमेरिका के अंदर घुसेड़ दे, वो सारे मार दे, हो जाएगा काम। हमला तो इसराइल ने भी किया है, अमेरिका तो पहले इसराइल को मारे फिर अमेरिका को। इसराइल तो पहले फितना है, सबसे बड़ा फितना इस टाइम है ही इसराइल। ये जंग किसकी वजह से, इसराइल की वजह से तो लगी हुई है। बिल्कुल इसराइल की वजह से लगी हुई है। इसराइल का जो उनका द ग्रेट, मेरे ख्याल में इसराइल बनाने का ग्रेटर इसराइल, उस मंसूबे के तहत ये सारी जंग लगी हुई है। वो सारी कंट्रियों पे कब्जा चाहते हैं, यहाँ तक कि अरब, ईरान को अपने काबू में करना चाहते हैं, उसका तेल हथियाना चाहते हैं और मुसलमानों को कमज़ोर करना चाहते हैं। अभी आपने कहा कि पूरे अरब को इसराइल हथियाना चाहता है। इसराइल का तो जहाँ पे भी दिल करता है इसराइल अटैक कर देता है, इसराइल तो रोकता नहीं है। इसराइल को जहाँ पे प्रॉब्लम होती है वो वहाँ पे अटैक कर देता है। इस तरह का इसराइल अभी बन गया कि वो अरब कंट्रियों को कुछ समझता ही नहीं है, मतलब उन्हें कुछ समझता ही नहीं है, इतना वो पावरफुल हो गया। दरअसल ये आपकी बात से मैं इससे इत्तेफाक कर रहा हूँ। बात यह है कि हमारे जो हुक्मरान है, सबसे पहले आप पाकिस्तान में देखें हमारे हुक्मरानों को, ठीक है, हमारे हुक्मरान जाके उनकी गोदों में बैठे हुए हैं, ठीक है, उनकी बात से दूसरी बात नहीं करते, डॉलरों के लिए, पैसों के लिए अपनी इज्जतों की परवाह नहीं करते। खास तौर पे हम पाकिस्तानी सुपर पावर हैं, आपको पहले ये बताएं, हमारे पास एटम बम है। पाकिस्तान सुपर पावर है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हम सुपर पावर। यार आप कौन सी दुनिया के अंदर बैठे हो, पाकिस्तान सुपर पावर है? देखें बोस, मैं
जो कुफार होते हैं ना, कुफार, उनको तो मैं कुछ समझता ही नहीं है। जो मुसलमान होते हैं जिसके अंदर अपनी ईमान की ताकत होती है, तो वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं पावरफुल, हमारे पास एटम बम है। एटम बम, एटॉमिक बम अलग चीज होती है, एटॉमिक पावर अलग है, सुपर पावर अलग है। सुपर पावर अभी तक चाइना नहीं बना, पाकिस्तान कैसे बन गया? भाई मैं कह रहा हूँ ना आपको, आपके कहने से पाकिस्तान सुपर पावर बन जाएगा? भाई सुपर पावर नहीं है, पर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कलमे की ताकत है कि हम ये सब कर सकते हैं, जंग कर सकते हैं। इसके लिए देखें, जंग कर सकते हैं वो अलग चीज है, लेकिन सुपर पावर तो अलग चीज होती है ना। सुपर पावर मैंने अपने जज्बात में बह गया था, बोल दिया, लेकिन हम पावरफुल हैं।